नारायण नारायण प्रणाम करके चल दिए। और जब चलने लगे जितने में भोलेनाथ दिखाई पड़े, नारद प्रणाम प्रणाम बाबा। और हाँ, मैया ने याद किया, जैसे कह दिया मैया ने याद किया। अकेले पर्वत पर था, मामला कुछ गड़बड़ है। कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो देखा कि पूरा पर्वत खाली, देवी देवी कह रहे हैं। अच्छा आशीष जी, हम तो भाई उन्हीं के मकान में रहने, तो पूछेंगे इतना बड़ा मकान बनाए, एक को कमरा को भवन बनाए हैं। देखा पांडे जी के भी मकान में गए थे, एक को कमरा को भवन बनाए हैं। अजय भैया के यहाँ भी गए थे, बनाए हैं महाराज। ज्ञानेश्वर जी के यहाँ भी गए थे कि नहीं? नहीं, पिछली बार नहीं गए थे। हाँ है, देखा एक रेणु बहनी उन्हों कहा रही हमरो यहाँ महाराज बोल दी हो। ये न्योता हमसे जब कथवा किए रहे इनके यहाँ तब इसलिए बैठी हैं कि महाराज आयो जरूर। अच्छा इतना मकान बनाए, एक कमरा, आपको भी बुद्धिमानी करनी चाहिए। भगवान ने दिया क्षमता तो एक को भवन बनाना चाहिए, लेकिन देखे भोलेनाथ बनाए, पर्वत को कटवाए। मैया पार्वती जब वहां नहीं मिली तो लगा वहीं होंगी। नारद अकेले मिला तो देखा वहीं विक्षिप्त तो पड़ी हैं। क्या बात है देवी? बोले बाबा बात मत करिए, आप कपटी हो। कपटी? मैंने क्या कपट किया देवी? बाबा आपने सारी की सारी बातें हमें बताई, लेकिन ये नहीं बताया कि गले में मुंडों की माला किसकी है। आहा देवी, ये तो प्रेम का सच्चा प्रमाण पत्र है। जब जब देवी आप इस शरीर का त्याग करती हो तो आपके मुंडों की माला बनाकर गले में पहन लेता हूं। बाबा अभी तक तो मैं आपको कपटी समझती थी, लेकिन आप तो महाकपटी निकले। ऐसी कौन सी अमर घुट्टी पी ली जिससे आप बन गए बाबा अमरनाथ? और मैं बार बार जन्म लेती हूँ, हम बार बार मरती हूँ, हमें भी अमर घुट्टी पिलाओ। देखिए सती रूप में भी भगवान शिव ने उनको कथा सुनानी चाहिए थी जब पार्वती जी सती रूप में थी। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाहे। कुंभज ऋषि के यहां लेकर गए। संग सती जग जननी भवानी, पूछे ऋषि अखिलेश्वर जानी। अच्छा पांडे जी के साथ मानो एक उपमा जोड़ेगी तो भोलेनाथ के साथ जुड़ी एक उपमा अखिलेश्वर। और पार्वती सती जी को क्या कहा? संग सती जग जननी भवानी। तीन तीन उपमाएं जुड़ गई। और जब तीन तीन उपमाएं जुड़ी, चल करके वहां पहुंचे हैं कैलाश पर्वत से चल करके कुंभज ऋषि के यहाँ। पहले तो कुंभज ऋषि ने प्रणाम किया भोलेनाथ को, आसन पर बिठाया। कैसे आना हुआ? तो हमें कथा सुना दीजिए। जैसे कहा कथा सुना दीजिए तो कहा ठीक है। अब ऊंचे आसन पर हो गए कुंभज जी और नीचे आसन पर हो गए भगवान शिव। लेकिन सती जी विचारों में डूब गई। ये क्या कथा सुनाएंगे, ये क्या कथा सुनाएंगे, क्या कथा सुनाएंगे? और पूरी कथा में बैठकर इन्हीं विचारों में डूबी रही। आप कथा पंडाल में आकर के जैसे विचारों में डूबोगे आशीष जी, अब जैसे कल यहाँ पूरी कथा के समय में चिंतन में इकट्ठे बैठे थे कि आइसक्रीमिया अभी समय आएगा तो आइसक्रीमिया बंटवाओ, आइसक्रीम बंटवाओ, आइसक्रीम बंटवाओ, तो पूरे कथा में शायद मन न लग पाया हो। ऐसे आजो चिंता में है, बता दे क्या है? बता दे। आज दिना भर खटर पटर छता पोत्र हम कहें। आज हमारे भंडारी लोग यार वहार गैस सिलेंडर करते समूह 4 बजे पता चला कटलेट बन रहा है। हाँ भाई, जो श्रोता आएंगे भाई उनको कटलेट बना के खिलाया जाए। अब ये भी उसी चिंता में बैठे रह जाए, कटलेट बना होए कि न बना होए, बना होए कि न बना होए। तो विचार में जैसे डूबेंगे कथा हमारे हृदय में बैठेगी ही नहीं।
तो कथा सुनते सुनते जरा भी विचारों में नहीं डूबना चाहिए। हमको पूर्ण एकाग्रता कथा के प्रति हो। अब प्रभु को करना है कैसे, कब क्या व्यवस्था होगी, सब कैसे होगा वो प्रभु जी जाने। हम तो एकाग्रचित्त रहेंगे कथा के लिए। सती जी पूरी कथा में सिर्फ विचार में डूबी रही, कथा नहीं सुनी। और जब कथा सुन ली तो भक्ति का दान किया। भक्ति का दान करके लौट कर जब आए, और जब आने के बाद जा रहे थे तो एक जगह घटना देखी। राम जी दिखाई पड़ गए। सीता जी के न रहने पर विरहातुर थे, व्याकुल थे। हे खग हे मृग मधुकर सेने तुम देखी सीता मृग तुम देखी सीता क्या तुमने मेरे सीता को देखा, क्या तुमने मेरी सीता को देखा। वृक्षों से लताओं से लिपट करके बार बार पूछ रहे। लेकिन जानते हो परीक्षित, उस समय भगवान की लीला देख करके कहा जय हो सच्चिदानंद, जय हो जय हो जय हो। ऐसी लीला आज तक हमने नहीं देखी। रोहित जी, आपकी लीला अद्भुत है प्रभु। तो सती जी बोली बौरा गए, सच में बौरा गए। एसी का कमरा छोड़ करके, एक तो इतनी गर्मी में कहे चलो कथा सुन, और भी कुंभज ऋषि आश्रम में जाके कथा सुने। और वहां से आ रहे थे तो रास्ते में एक स्त्री के प्रति रोते हुए किसी पुरुष को देखा तो उनको सच्चिदानंद कह के प्रणाम कर रहे। सच में ही बौरा गए। भगवान शिव को सच्चिदानंद कहते सुना तो सोचा, कहा कि अगर आप आज्ञा करो तो हम जाके पास में प्रणाम कर लें। बोले जाओ। और जाकर के जब पास में पहुंची तो सोचा क्यों ना सीता जी का रूप बना लूं, देखो तो सही सच में भगवान है कोई और है। और जैसे पास में पहुंची सीता जी का रूप बना करके भगवान श्री राम जी पहचान गए। ए देवी कहाँ? विपिन अकेली फिर तू कहूँ बहोरी। कहाँ विष के तू? कहाँ है भोलेनाथ? अरे बाप रे बाप, ये तो सच में पहचान गए। तो भागने लगे, जिधर जाएं उधर राम सीता लक्ष्मण, जिधर जाएं उधर राम सीता लक्ष्मण। अंततो गत्वा जब भागकर भगवान शिव के पास पहुंचे, भगवान शिव ने कहा देवी परीक्षा ले ली। बोले ना ना बाबा, कछु न परीक्षा लीला गोसाई कीन है प्रणाम तुम्हारी। आपने दूर से प्रणाम किया बाबा, आपके जैसे ही प्रणाम में पास से करके आया। भगवान शिव जान गए कि ये परीक्षा करके आ रहे हैं। इन्होंने मेरी मां सीता का रूप धरा है, संकल्प कर लिया यही तन सती ही भेद मोह नाहि। शिव संकल्प कीन्ह मन माहि। भगवान शिव ने संकल्प कर लिया इस तन से अब सती जी से भेंट नहीं हो सकता। और भगवान शिव कैलाश पर्वत पर गए और कहते हैं 87,000 वर्षों तक तपस्या में लीन रहे। और जब तपस्या से उठे तो सामने सती जी को देखा। सोचा लाओ अब इनको कथा सुना दो। फिर कथा सुनाने के लिए बैठा दिया और बार बार कथा सुनाए, लेकिन सती जी का मन कथा में नहीं लग रहा था। इतने में बहनें भी आकाश मंडल से जा रही थी, दीदी चलना नहीं है क्या, दीदी चलना नहीं है क्या। तो पूछा बाबा ये हमारी बहनें जा कहाँ रही हो, बार बार पूछ रही दीदी चलना नहीं है क्या, चलना नहीं है क्या, चलना नहीं क्या, आखिर कारण क्या है, जा कहाँ रही है। कहा देवी आपके पिताजी ने यज्ञ का आयोजन किया है कनखल में, उस यज्ञ में सबको बुलाया है, सिर्फ हमें नहीं बुलाया। क्यों? उस यज्ञ में हमें भाग नहीं मिल रहा है। सती जी ने कहा प्रभु पिताजी के यहाँ उत्सव है, शास्त्र भी कहता है गुरु के यहाँ कोई उत्सव हो निमंत्रण आए ना आए जाना चाहिए, मित्र के यहाँ कोई उत्सव हो निमंत्रण आए ना आए जाना चाहिए, सूचना मिल जाए बस। अगर आप कहो तो हम जाकर के यज्ञ में सम्मिलित होकर के चले आवे।
कहा देवी जहां अपमान जैसी स्थिति हो वहां नहीं जाना चाहिए, लेकिन ये बात सती जी नहीं सुनी, चली गई। तो साथ में श्रृंगी भिंगी को भी लगा दिया। और जब वहां पहुंची तो सादर भले ही मिली मुस्काता, सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। प्रेम से सिर्फ एक माँ मिली, बहनें मुस्कुराते, अरे दीदी अभी भी स्मशान की लकड़ियों से भोजन बन रहा है कि गैस चूल्हा उल्हा भी आया। संत के भाव हैं। अरे अलमारी भी बढ़िया बनकर आई कि अभी भी सारा जेवर गड्ढा खोद करके ही गाड़ के रखती हो। ऐसे मुस्कुराते हुए बहनें मिल रही हैं। पिता ने मुंह फेर लिया, सोचा आ ही गई हूं तो प्रदक्षिणा कर लूं। लेकिन जब परिक्रमा करने के लिए परिक्रमा मार्ग में गई तो देखा क्या, सबका भाग तो है लेकिन भगवान शिव का भाग नहीं है। हम इतना बड़ा आयोजन करते हैं, यदि इस आयोजन के प्रति हमारे विश्वास न हो, हमारी श्रद्धा न हो। श्रद्धा धर्मा सर्वधर्मा मनोरथ फल प्रदाः, श्रद्धया साध्यते सर्वं श्रद्धया तुष्यते हरिः। श्रद्धा से ही हमारे सारे फलों की हमें प्राप्ति होती है, लेकिन श्रद्धा के साथ साथ विश्वास भी होना चाहिए। यदि विश्वास नहीं है